नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। दोस्तों रीट मेंस एग्जाम रीट मेंस एग्जाम के लिए लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के वो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो 2017 से लेकर 2025 तक आज तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें भाई राजस्थान जीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो साथियों, आपको ये पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों, इससे पहले हमने शैक्षिक परिदृश्य, उसके बाद फ्लैगशिप योजनाएं, लेटेस्ट फ्लैगशिप योजना, ठीक है। उसके बाद एनईपी एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स 2025। इन चारों टॉपिकों के जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सारी पीडीएफ आपको मैंने दे दी थी भाई, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट ने इस पीडीएफ को ले ली है और अगर आप भी लेना चाहते हो तो ये पीडीएफ साथ मात्र कितने रुपए में, 50 रुपए में ये पीडीएफ आपको चार कंटेंट, ये शैक्षिक परिदृश्य, फ्लैगशिप योजनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के इन चारों टॉपिकों के सारे क्वेश्चन साथियों, आप मानो या न मानो पूरे के पूरे क्वेश्चन संपूर्ण निचोड़। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपके क्वेश्चन अगर इन चारों टॉपिकों में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो उसी में से ही बनेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हो भाई इन चारों टॉपिकों के जो क्वेश्चन पेपर हैं एक ही पीडीएफ में, ये चारों टॉपिक जो है एक ही पीडीएफ में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कितने रुपए में? मात्र 50 रुपए में, ठीक है। अगर प्राप्त करनी है तो इस नंबर पर 93583590 और 62 इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है भाई, इस नंबर पर आपको क्या करना है, कॉल कर देना है, ठीक है। कॉल करने के बाद एक कमेंट्स कर देना है व्हाट्सएप पर कमेंट्स कर देना है, सर मुझे पीडीएफ चाहिए। क्या करना भाई? पीडीएफ चाहिए। कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए वो हम बाद में वहीं पर बात करेंगे। अगर आपको शैक्षिक फ्लैगशिप योजना की चाहिए या राजस्थान जीके की चाहिए वो हम वहीं पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो जरूर भाई आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। कितने महीने भाई? सिर्फ 2 महीने हैं। अगर ये टॉपिक आपके मजबूत नहीं हुए तो फिर कितनी भी पढ़ाई कर लो भाई कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के वह सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो 2017 से लगाकर 2025 तक आज तक 17 से लगाकर 25 तक आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान जीके से, जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, पशु परिचर हो, उसके बाद अभी ये 4th ग्रेड का हुआ है, उससे पहले से जैसे कि आपको बताओ लाइब्रेरी का हुआ है, ठीक है, जूनियर एसएसटी क्या बोलते हैं, सारे के सारे पूरे के पूरे राजस्थान जीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। वीडियो पूरा देखना है और चैनल पर नए हो तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ये भी पीडीएफ साथियों पूरे के पूरे 1500 क्वेश्चन रहेंगे इस पीडीएफ में। कितने भाई? 1500 क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आज तक पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन इस पीडीएफ में राजस्थान जीके से जो भी क्वेश्चन है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। देखो साथियों रीट मेंस में राजस्थान जीके हैं वो 180 अंक की है भाई। कितने अंक की है?
180 अंक की है। यही है टॉपिक जो आपको भाई सिलेक्शन के लिए अगर ये टॉपिक मजबूत नहीं है तो फिर कितना भी आप कितनी भी तैयारी कर लो भाई कोई मतलब नहीं है। इससे पहले आप जो प्रीवियस जो पेपर है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप चेक नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, यहां पर ये पीडीएफ मात्र 50 रुपये में ये पीडीएफ राजस्थान जीके की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं भाई पूरे के पूरे क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है भाई पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम या कन्यावध रोकने का प्रयास किया था भाई किसने, किस रियासत ने किया था? ऑप्शन यहां पर दिए गए, ऑप्शन सी वाला सही रहेगा, जयपुर रियासत ने। किसने भाई? जयपुर रियासत ने। और ये क्वेश्चन साथियों आप कौन सा भी एग्जाम दे दो, चाहे रेट लेवल 1 हो या लेवल 2 हो या कौन सा भी हो, ये क्वेश्चन आपका वहां मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। ये क्वेश्चन यहां पर कहा गया है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम। एक तो साथियों आपकी अवरोही क्रम में नदी प्रणालियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आरोही क्रम से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी, पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप वीडियो पूरा देखो। अगर आपकी इच्छा है तो ये पीडीएफ भाई मैंने नंबर दिया उस नंबर पर मैसेज कर देना है। इच्छा है तो, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है भाई। इसका आंसर है चंबल, लूनी, बनास, माई। ये क्वेश्चन आपके रेट मेंस में छप गया है, 100% छप गया है। ठीक है, उसके बाद साथियों ये क्वेश्चन विजयदशमी कब मनाई जाती है? हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कब भाई? आश्विन मास में। कब? ऑप्शन रहेगा 3 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रानी सती का मेला जुजनू में किस माह में आयोजित होता है? कहीं एग्जाम में हूबहू छपा हुआ मिला ये क्वेश्चन, ऐसा ही ऐसा। भाद्रपद अमावस्या है, ये भाद्रपद पूर्णिमा नहीं है, भाद्रपद अमावस्या है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में कौन से मेले वर्ष में 2 बार आयोजित होते हैं? ये क्वेश्चन साथियों रीट प्री एग्जाम हुआ था भाई, रीट प्री 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उसके बाद रीट मेंस एग्जाम हुआ 2023, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखो साथियों 2 बार आयोजित होने वाले सिर्फ 2 ही मेले, एक तो करणी माता का मेला है और एक है आपकी जीण माता का मेला। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहां पर ऑप्शन रहेगा सी वाला। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है अभी कौन सा हुआ भाई? चतुर्थ श्रेणी। कौन सा हुआ भाई? चतुर्थ श्रेणी। और कौन सी शिफ्ट? सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछ लिया गया है कि मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन आया था ऑप्शन बी 3 संस्कार। बहुत से कैंडिडेट गलत करके आए इस क्वेश्चन को, पता ही नहीं है भाई उनको क्या है क्या नहीं। सबको पता है भाई कितने संस्कार है? 16 संस्कार है, सबको पता है 16 संस्कार है, लेकिन शिशु के जन्म के समय कितने किए जाते हैं, उससे पूर्व कितने किए जाते हैं, बाद में कितने किए जाते हैं, मतलब जन्म से लगाकर मृत्यु तक। कितने भाई? जन्म से लगाकर मृत्यु तक मानव जो है, मानव मनुष्य जैसे कि आप में 16 संस्कारों से गुजरता है वो मनुष्य। कितने संस्कारों से गुजरता है भाई? 16 संस्कारों से वो 16 संस्कारों से वो गुजरता है भाई, तब जाके भाई मृत्यु होती है। अब सोच लो, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जन्म के पहले कितने भाई 30 संस्कार किए जाते हैं। कौन कौन से पता है आपको? नहीं पता है, टेंशन मत लो, बस वीडियो देखो आप। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो राजस्थान में विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी है। अब बहुत से कैंडिडेट को 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो हर हमेशा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। एक तो ये मदिल वाली, ये मदिल भी पगड़ी है, एक ये मोटड़ा भी पगड़ी है। देखो साथियों मैं बता देता हूं, यहां क्या पूछा हुआ है? यहां पूछा हुआ है विवाह के अवसर पर। क्या पूछा हुआ है? विवाह के अवसर पर, तो क्या होगा? मोटड़ा होगा, ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। लेकिन अगर ये पूछा हुआ था विवाह के अवसर न पूछा, अगर देखो साथियों मदिल किसने पहनी जाती है पता है? दशहरा के दिन। कब भाई? दशहरे के दिन में पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है मेरे दोस्तों? मदिल की पगड़ी। कौन सी है? मदिल की पगड़ी। ठीक है, आगे देखिए। देखो साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है।
कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिसकी प्रस्तुति युगल के रूप में प्रेम पर आधारित है, कौन सी है भाई? ऑप्शन रहेगा यहां पर, ऑप्शन दिया गया ए पणिहारी, शंकरिया, सॉरी ऑप्शन रहेगा ए वाला शंकरिया। ये क्वेश्चन भी सेकेंड ग्रेड 2000 भाई देखो साथियों 17 से लगाकर मैंने बताया था 2017 से लगाकर 25 तक, लेकिन सेकेंड ग्रेड 18 में हुए थे। 2017 में वैकेंसी आई थी और 17 से लगभग मतलब 18 के बीच में सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, आपको पता है या नहीं? सेकेंड ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि संत धन्ना जी के शिष्य कौन थे? रामानंद जी, संत जसनाथ जी, संत पीपा जी, संत जाम्बू जी। बहुत से कैंडिडेट बस एक ही करके आए, जाम्बू जी। जाम्बू जी नहीं है मेरे दोस्तों, क्या है? रामानंद जी। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, ध्यान से सुन लेना कान खोल के। 180 अंक जो है ना आपके, यहीं से ही पूरे के पूरे 1500 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। कितने? आज तक नहीं देखे होंगे आपने, हाँ देखे होंगे, एग्जाम में देखे होंगे, लेकिन गलत करके आए होंगे आप, मुझे पता है। लेकिन पूरे के पूरे जो आप गलत करके आते हो ना एग्जाम में भाई, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। बस वीडियो को क्या करना है दोस्तों, पूरा देखना है, ठीक है? देखो पीडीएफ लो मत लो यूं आपके ऊपर है भाई। मैं जबरदस्ती में आपको ये पीडीएफ नहीं देना चाहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं देना नहीं चाहता हूं आपको, लेकिन लेने वाले हैं, ले रहे, पढ़ रहे, आराम से पढ़ रहे हैं, बिंदास से पढ़ रहे हैं। मैंने पीडीएफ पहले वाली दी थी शैक्षिक परिदृश्य की, फ्लैगशिप योजना की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राजस्थान करंट अफेयर्स 2020। आप मानो न मानो 200 कैंडिडेट ने वो पीडीएफ ली है। प्रूफ दिखा सकता आपको मैं, प्रूफ। एक बार आप कमेंट्स करके हमारे ग्रुप में जुड़िए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कितने कैंडिडेट्स ने हमारे ये पीडीएफ को लिए। अगर वो भी पीडीएफ अगर लेना चाहते हो ना, मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी, ठीक है? यहां पर क्या रहेगा? सन रामानंद जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार कंफ्यूज हो जाता है। देखो साथियों इस पीडीएफ में वही क्वेश्चन रहेंगे कंफ्यूज वाले। कंफ्यूज आपको भाई पता है, लेकिन अंदर पता नहीं क्या करके आ जाते हो, वही क्वेश्चन रहेंगे। बाकी तो आप तैयारी करो भाई, बाकी तो इस पीडीएफ के अलावा आपको तैयारी करनी भी है, लेकिन कंफ्यूज वाले क्वेश्चन सारे के सारे 1500 क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पीडीएफ में मैं, इस पीडीएफ में। अब ये क्वेश्चन है कि सच्चाई माता कुल देवी है भाई किसकी है? चारणों की है, खंडेल वालों की है, ओस वालों की है, खार वालों की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से कह रहा हूं आपके क्वेश्चन बनेगा 180 अंक राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन बनेंगे ना 180 के पूरे क्वेश्चन आपके इसी में से बनेंगे। एक बार पूरी पीडीएफ देखिए, पूरी दिखा रहा हूं, ठीक है? इसका आंसर क्या है? ओस वालों की, ऑप्शन रहेगा सी वाला, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ये वाला पशु परिचर। ऐसे क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े पूछे जाते हैं अब तो। वो गए चंबल नदी कहां से निकलती है और बेड़ेश्वर नदी ये कहां है, त्रिवेणी संगम, वो गए भाई दिन। अब तो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते, चारों के चारों ऑप्शन सही लगते हैं। अब तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे इस टाइप के, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए आज तक। आरपीएससी उसके बाद अपनी है ना भाई, कौन सी? आरपीएससी के द्वारा, और एक आलोकराज कौन सी है जो पेपर बनाता है ना आरपीएससी के, और एक आपके हैं कौन सी बताइए? छोड़ो। देखो आज तक जो भी पेपर बनाए ना, जो भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। इसका है मेणा दे, नेतल दे, पेमल दे, रानी पटियाणी। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा, मेणा दे। ऑप्शन क्या रहेगा? ए वाला सही रहेगा, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और सबको पता है, लेकिन गलत करके आ जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं कि यार ये है कि वो है, ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे। लोक देवते तेजा जी का जन्म स्थान स्थित है, सबको पता है, कहां है? खरनाल नागौर में। लेकिन बहुत से क्या करते हैं, परबतसर नागौर करके आ जाते हैं। क्यों भाई? क्यों? परबतसर में मेला पड़ता है भाई, क्या पड़ता है? मेला। लेकिन तेजा जी का जन्म कहां हुआ है? खरनाल नागौर में हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रीट लेवल 2 2023 मेंस में पूछ लिया गया है, ठीक है? और यहीं से ही पूछे जाएंगे आपके रीट मेंस में। आगे देखिए, देखो साथियों जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी 2023 रीट मेंस लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी सांगिया माता। कौन सा है? स्वांगिया माता। आगे देखिए,
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ के लेखक देवर्षि भट्ट ब्रजपाल है। यह ग्रंथ किसके शासन काल में लिखा गया है? पता है आपको? नहीं पता है भाई। राधा गोविंद संगीत सार तो आपको पता है किसने लिखा? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। लेकिन किसके शासन काल में लिखा है? सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में लिखा है। ये क्वेश्चन आपके रेटमेंट में अब जो एग्जाम होगा ना भाई 25 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पता ही नहीं रहेगा क्या जय सिंह है, मिर्जा है कि क्या है भाई। अब पढ़ लो, चुपचाप याद देख लो। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? कहीं बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या है? किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली है। ठीक है। आबू के पर्वत, देखो आबू के पर्वत में जैन मंदिर किस शासक द्वारा बनाए गए हैं? सबको पता है। आबूनाथ में एक तो आपको पता है नेमिनाथ का मंदिर है, सबको पता है ना भाई। उसके बाद ऋषभदेव कहाँ है? ऋषभदेव धुले उदयपुर में, आबू में नहीं है, ध्यान रखना। नेमिनाथ कहाँ है? सीकर में, जो आबू पर्वत में है। ठीक है। एक है आपके पार्श्वनाथ, कहाँ है भाई? पार्श्वनाथ सबको पता वहां पर है। लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है? आबू के पर्वत में जैन मंदिर जो है ना भाई, किस शासक द्वारा बनाए गए? पता ही नहीं किसी को। परमार हैं, चालुक्य हैं, चौहान है या सिसोदिया है? बताइए इसका आंसर। यहाँ ऑप्शन मैंने चलो ये दे दिया है। चालुक्य, देखो चालुक्य के क्या बोलते हैं अभी वर्तमान में? सोलंकी बोलते हैं। ध्यान रखना, चालुक्य भी दे सकता है और ऑप्शन में सोलंकी भी दे सकता है, या दोनों ऑप्शन दे सकता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप गलत करोगे एग्जाम में, मुझे पता है सारे क्वेश्चन वही रहेंगे, गलत करोगे वही रहेंगे। देखो आगे देखो। आमेर रियासत के राजा भगवंदास की पुत्री मानबाई का विवाह किस मुगल सम्राट से हुआ? पता है आपको? चलो मैं बता देता हूं, जहांगीर से हुआ था। वो मैंने बताया अभी इसलिए, वरना पता ही नहीं था। देखो साथियों मेरी बात सुन लेना, सिर्फ 2 महीने हैं। कितने महीने? सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास। फ्लैगशिप की पीडीएफ, शैक्षिक परिदृश्य की पीडीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पीडीएफ और राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ। ऐसे ही क्वेश्चन पूरा निचोड़ मैंने दिया है। कितने रुपए में? 50 रुपए में पूरे के पूरे क्वेश्चन दिए हैं। कमेंट आते हैं गुरुदेव नाइस पीडीएफ, गुरुदेव वेरी नाइस पीडीएफ, अच्छा लगा गुरुदेव, कमेंट्स आते हैं मेरे ऊपर। ठीक है। राजस्थान जीके से भी 180 से 180 पूरे के पूरे दिलाऊंगा मैं, बस एक ही पीडीएफ पढ़ने। हाँ इसके बाद पढ़ो भाई, आप पढ़ो, अगर आपकी इच्छा है, अगर आप बुक लाए तो पढ़ो, उसको भी पढ़ो। लेकिन अगर ये पीडीएफ पढ़ ली ना आपने, 180 के 80 पूरे पूरे बोल रहा हूं, पूरे 179 नहीं बोल रहा हूं, 179 नहीं, 180 पूरे लाओगे आप इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद। ठीक है। देख लो, आमेर रियासत के राजा भगवंदास की पुत्री मानबाई का विवाह किस मुगल सम्राट से हुआ था? जहांगीर से हुआ था। बहुत से औरंगजेब करके आए, अकबर भी करके आ गए, शाहजहां भी करके आ गए। बस एक तिहाई लग गई ना, गए काम से। जो आपके आए ना वो भी गए काम से। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक के रूप में भूमिका नहीं निभाई थी? किसने? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, देख ले कॉर्नर पर, यहाँ पर दिया गया। ठीक है। क्या रहेगा? ये मोतीलाल तेजावत नहीं है राजस्थान सेवा संघ में, बाकी ये तीनों हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों, देख लेना। आगे देखिए, अमरचंद भाटिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से? देखो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, आप ये सोच रहे हो कि पढ़ा रहे सर, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। मैं ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो मैं बता रहा हूं। ठीक है। अब देख लीजिएगा, 18 सत्ता की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? बीकानेर के शासक अनूप सिंह को किस मुगल सम्राट ने माही भरातीव की उपाधि दी? औरंगजेब ने। किस दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में रुडयार्ड किपली ने कहा था कि इसका निर्माण भूत प्रेतों से हुआ है? बूंदिका दुर्ग। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल और अनूप सिंह के शासनकाल को कहते हैं? किस बीकानेर नरेश को औरंगजेब ने जांगलदर बादशाह कहा है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जांगलदर बादशाह किसको? भाई कर्ण सिंह को कहा था। ऑप्शन रहेगा बी वाला। ठीक है। आगे देखिए, किस विद्वान ने कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तम काव्य में बीकानेर नरेश राय सिंह को राजेंद्र नाम से संबोधित किया? कई एग्जाम में पूछ लिया गया है और यही आएंगे भाई, यही आएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। किसने कहा है? जयसोम ने कहा है। ऑप्शन रहेगा 3 वाला। भाई गज सिंह को दलथम्बन वीरों का वीर की उपाधि किसने दी थी?
बताइए, जहांगीर ने दी थी, जहांगीर ने ये, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया भाई? जहांगीर से किया था भाई, जहांगीर से। किस विजय के उपरांत मुगल सम्राट शाहजहां ने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी भाई? बंगाल विजय, बंगाल विजय हुआ था, बंगाल विजय किसने किया था? शाहजहां ने, नहीं सॉरी, जय सिंह ने। राजा जय सिंह ने बंगाल विजय किया था, तब शाहजहां ने क्या, कौन सी उपाधि दी? मिर्जा की उपाधि दी। एक मिर्जा भी है मेरे दोस्तों, एक मिर्जा राजा भी है, राजा कौन सा है? एक मिर्जा राजा भी है। एक मेरे दोस्तों है सवाई। आएंगे क्वेश्चन, यहीं से आएंगे, देख लेना। सवाई की उपाधि किसने दी? ठीक है, सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उदयपुर में जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर को किस देवता को समर्पित है? कई एग्जाम में पूछ लिया गया, हूबहू भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। देखो, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व? देखो साथियों, दो शब्द है यहाँ पर, एक तो नेतृत्व, एक मारा गया, दोनों यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। देखो, नेतृत्व किया था किसने भाई? नुसरत खान ने। किसने? नुसरत खान ने। और रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना, भाई मुस्लिम सेनानायक जो मारा गया था रणथंभौर के विरुद्ध, कौन सा मुस्लिम सेनानायक जो है मारा गया था? तो नुसरत खान तो भाई क्या किया था? नेतृत्व किया था। मारा गया था कौन? उल्लुक खां, उल्लुक खां मारा गया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं आपको पीडीएफ बता देता हूं, देख लीजिएगा पीडीएफ। कितने क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन है। चलो मैं आपको पीडीएफ बता देता हूं। देखो साथियों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, ये सुमेलित कीजिए। यहाँ पर समाचार पत्र है और स्थान है। अब यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया, 2, 4, 3 और 1, ये ऑप्शन है, ठीक है। जय हिंद कहां से निकली थी भाई? कोटा से, ठीक है। तरुण राजस्थान ब्यावर से, ठीक है। नवीन राजस्थान अजमेर से और राजस्थान केसरी वर्धा से। ऑप्शन भी दिए गए, टेंशन मत लो, ठीक है। पूरे के पूरे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन। यदि आप लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हो तो भाई आप उसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? मतलब लूनी नदी, भाई लूनी नदी कहां से निकलती है? नाग की पहाड़ी अजमेर से निकलती है। अब यहां से निकल रही है अजमेर से निकल रही है यहां तक, ठीक है। और यहां पूछा गया, आप यदि आप लूनी नदी के उद्गम से अंत तक, यहाँ उद्गम हो रहा है और यहाँ अंत हो रहा है, यहाँ अंत, ठीक है, यात्रा कर रहे हैं। यहाँ से मान लो आप यात्रा कर रहे हो, यात्रा करते करते यहाँ गए तो भाई कौन सी नदी सबसे पहले मिलेगी? यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, 4 नदियां दी हुई है। तो सबसे पहले नदी कौन सी आएगी? गुहिया, तो उसके पास ही निकलेगी गुहिया। उसके बाद बांडी, उसके बाद सुकड़ी, उसके बाद जवाई। आएगा ये क्वेश्चन आपके रीट में, ये क्वेश्चन आ गया है, देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध मानता है? एक तो है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गुहिलों के ब्राह्मण उत्पत्ति के विरुद्ध मानता है? कौन सा है भाई? जीएस ओझा। कई एग्जाम में पूछ लिया गया है, बहुत से कैंडिडेट दोस्तों गलत करके आए इस क्वेश्चन को। अब पता नहीं आप कौन सी बुकें पढ़ रहे हो ने, थ्योरी पढ़ रहे हो ने यार, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूं 2017 तक, 25 तक बताइए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साल का अनुभव लाया हूं मैं, 2500-1500 क्वेश्चन। और बताइए इनसे बार क्या हो सकता है भाई? नहीं हो सकता है इनसे बार। देख लीजिएगा एक बार। तो वो खाड़ी नदी जिस अपवाद तंत्र का अंग है, कई एग्जाम में पूछ लिया गया, ये बंगाल की खाड़ी का, ये भाई ऑप्शन रहेगा डी वाला, ठीक है, ऑप्शन डी वाला रहेगा। देखो माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? अलवर से था, ये माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध। अब देख लीजिएगा यहां पर पहले लूनी नदी का क्वेश्चन आया था जो उद्गम से अंत तक, और यहां पूछा हुआ है यदि हम लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते तो हम उसकी नदियों को किस क्रम में पाएंगे? 4, 3, 2, 1। सबसे पहले गुहिया बताया था मैंने, उसके बाद बांडी बताई थी, पता है भाई, उसके बाद सुकड़ी, उसके बाद जवाई। ये आ गया फिर से, इस टाइप में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रैदास, संत हरिदास, रामचरण और संत चरणदास। तो ये रामचरण है, मुझे पता है ये क्वेश्चन को आप गलत करोगे ही करोगे।
चारों पूरे पूरे सेम लग रहे हैं भाई, रिस्क ले ही नहीं सकते इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको पता है, अगर मान लो आपको पता है तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन असंभव है। ठीक है, बूंद बूंद से क्या पड़ता है भाई, क्या पड़ता है बूंद बूंद से। पहले 2023 में रीट मेंस एग्जाम हुआ था, 2023 में, और नॉन टीएसपी और टीएसपी। ठीक है, नॉन टीएसपी वाले 95 क्वेश्चन जो सही करके आए, एक्यूरेट करके आए, उनका क्या हुआ है, चयन हुआ है। और टीएसपी में 86 क्वेश्चन जो करके आया ना, 86 क्वेश्चन सिर्फ 86, और नॉन टीएसपी में 95 उनका क्या हुआ है, चयन हुआ है। तो देख लो भाई, मैंने ये पीडीएफ पहले दी थी 23 में मेंस में, बहुत से कैंडिडेट ने ली थी, तैयारी भी की, और मुझे कमेंट्स करते हैं गुरुजी वाह गुरुजी, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए पूरे के पूरे, चयन हो चुके हैं अभी, वो मास्टर और मास्टरियां बन गई है वो सब। ठीक है, देख लो आगे, देखो यहां पर पूछा गया है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान आपको पता है, बनास नदी का, ये बनास नदी का भाग है। ठीक है, अब पूरे में पढ़ता नहीं, यहां पर ये पूछा गया है कि प्रतिहार वंश का अंतिम, देखो प्रथम शासक कौन था, पता है प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था, पता ही नहीं है। अंतिम शासक चलो मैंने यहाँ बता दिया है तो बता दोगे आप, यहाँ पर यशपाल, अंतिम कौन है, यशपाल। और प्रतिहार वंश का प्रथम कौन है, बताइए भाई, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था, बताइए कौन है भाई। बस यही तो बोल रहा हूं कि क्वेश्चन गलत होंगे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, शैक्षिक परिदृश्य की पीडीएफ दी थी, फ्लैगशिप योजना की सारे क्वेश्चन दिए मैंने, टेंशन मत लो, बस दे दो, पैसे मत लो। ठीक है, आपकी इच्छा लो, जो ले रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी शुरू कर दी है उन लोगों ने। ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पूछा हुआ है, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही, अब यहाँ पर नदियां दी गई, आपको पता है कौन सी आरोही पूछा हुआ है। एक आपके अवरोही में पूछा जाता है, अवरोही में, वो भी क्वेश्चन आएगा, अभी आएगा, अभी थोड़े नीचे ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है कि राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम क्या है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, सी वाला यहाँ पर सबसे पहले क्या है, कांतली, उसके बाद चंबल, उसके बाद लोणी, उसके बाद बनास, आरोही पूछा हुआ है। अगर अवरोही पूछा होता ना तो बनास, लोणी, चंबल और कांतली आता, वो भी आएगा भाई, वो भी आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। शीतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे, रैण के कौन थे, खेड़ापा के कौन थे और शाहपुरा के कौन थे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4 बराबर, ये यहाँ पर मिला दो 1 2 3 4, लेकिन वहां एग्जाम में मिलाने वाले आएंगे, आप ऐसे नहीं आएंगे, आपको याद करना है इसको। ठीक है, तो पहला का क्या, शीतल के संत हरिरामदास जी, रैण के दरियाव जी, खेड़ापा के रामदास जी, और शाहपुरा के क्या है, संत रामचरण जी। और इसको उल्टा पुल्टा कर सकता है इस आंसर को। ठीक है, फर्स्ट वाला यहाँ 4 पे दे दिया, दूसरा वाला है यहाँ 1 यहाँ दे दिया, दूसरा यहाँ दे दिया, तीसरा यहाँ दे दिया, तो फिर आपको मिलाना पड़ेगा इसे, तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई रास्ता नहीं है याद करने के अलावा। चंबल नदी घाटी में पूर्व से, देखो साथियों यहाँ पूछा हुआ, चंबल नदी घाटी में पूर्व से, यहां से पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों यहां से बह रही है भाई, और पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का सही क्रम क्या। सबसे पहले पश्चिम में, पूर्व में कौन सी बह रही है, उसके बाद यहाँ कौन बह रही है, यहाँ कौन बह रही है, और उसके बाद पश्चिम में लास्ट में कौन आ रही है। तो आपको यहाँ पर जमाना है। सबसे पहले 3 आएगा, कौन सी आएगी, पूर्व में आपको पता है धौलपुर आता है, धौलपुर, और धौलपुर में कौन सी है, पार्वती। ठीक है, उसके बाद 4 वाला कालीसिंध, उसके बाद कालीसिंध यहाँ आ जा झालावाड़ में, कालीसिंध कहाँ आ जा झालावाड़ में। ठीक है, उसके बाद 1 चंबल कहाँ है, चंबल आपको पता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ है, उसके बाद ये तो चंबल यहाँ पर आता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उसके बाद बनास आपको पता है कहाँ पे, सबसे नीचे आ गया उदयपुर, वहां बनास उदयपुर में। तो आपको यहां से ऐसे क्रम मिलाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। ये क्वेश्चन आप बता दोगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको लगा दिया क्योंकि किसी को पता हो या नहीं हो। ठीक है, तो 6वीं से 12वीं शताब्दी। ठीक है, आगे देखिए,
अजमेर के निकट अनासागर झील के पास किस मुगल सम्राट ने बारादरी का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू पंचांग के अनुसार सही क्रम बताइए, प्रारंभ से अंत तक। बताइए, बताओगे आप? नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये तो यार, सर नहीं होगा ये क्वेश्चन तो छोड़ देते इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। छोड़ोगे तो गए, इसलिए बोल रहा हूं अभी से देख लो, वहां छोड़ने की दिक्कत नहीं आएंगी, वहां तो सिर्फ गोलाई मारना है जाके भाई। क्या मारना है? गोलाई, ठीक है। तो अब यहां पर 3 सबसे पहले गणगौर आता है, उसके बाद आका तीज, उसके बाद छोटी तीज, उसके बाद करली तीज या बड़ी तीज। यहाँ ऑप्शन दिए गए, ठीक है। आगे देखिए, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? आप बताइए। चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब है भाई? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो कहां चैत्र वाला? ये वाला ऑप्शन रहेगा डी वाला, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड़ा सम्मेलन में जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे हुड़ा सम्मेलन में? ए बी और डी। तीसरा वाला नहीं था, जसवंत सिंह द्वितीय नहीं था वहां पर, ठीक है। ए बी डी था, 1 2 3 1 2 4 थे, ठीक है। ये आ गया भाई। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम क्या है? यहाँ क्रम है, ठीक है। मैंने बताया था सबसे पहले पार्वती आएगा, यहाँ पर पार्वती आएगा, कहां पर? धौलपुर में। उसके बाद झालावाड़ में मैंने बताया था काली सिंध आएगा, ठीक है। उसके बाद चित्तौड़ में चंबल, उसके बाद उदयपुर, राजसमंद में बनास। ये आ गया क्रम। पूर्व से बताया ना, यहाँ पूर्व से पूछा हुआ तो पूर्व में ये आ गया क्रम, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। क्या रहेगा? 2 अंक मिल गए ना भाई। आगे देखिए, अब यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? बहुत से ठोक देंगे 2 वाला, सर्वोच्च न्यायालय। अंतिम सत्ता वही है, सर्वोच्च न्यायालय। गलत। देखो साथियों, वही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, पूरे 1500 क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग क्या करते हो भाई? गलत करके आ जाते हो। वही क्वेश्चन लाया हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा हुआ है? यहां राज्य विधानमंडल की बात की है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु देखो, राज्य विधानमंडल में किसके पास अधिकार है? सिर्फ राज्यपाल के पास अधिकार है, किसी व्यक्ति को आप निर्भरता घोषित करो या नहीं करो। केंद्र में राष्ट्रपति। अगर यहाँ विधानमंडल की जगह अगर मान लो ये शब्द दिया है, विधान परिषद दिया है, तो वो केंद्र की बात हो जाती है, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पूछा गया है राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सबको पता है, मुख्यमंत्री। अब नहीं पता तो देख लो, ये क्वेश्चन फिर से आएगा, ठीक है। यहां पूछा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी कैसी प्रक्रिया है? मैंने बताया था, न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, संवैधानिक है या विधिक है। तो क्या है भाई? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन रहेगा 2 वाला, ठीक है भाई, ऑप्शन 2 वाला। यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आप हमेशा एग्जाम में गलत करते हो भाई। देखो साथियों, राजस्थान जीके है ना, राजस्थान जीके है ना भाई। कौन सी? राजस्थान जीके। जो 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपके, 180 क्वेश्चन, उसमें 180 मतलब कितने हो गए भाई? एक बार देख लो, देखो 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 दूनी भाई आपको पता है कितने हो गए? 180। राजस्थान जीके से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 में से साथियों 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान जीके से। और आपको कितने लाने हैं? टीएसपी वालों को लाने हैं 95, और नॉन टीएसपी वालों को कितने लाने हैं? 86। पिछली बार जो गई थी वही जाएगी कटअप। तो 90 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान जीके से आ रहे हैं। 180 नहीं, 120 है, 180 है भाई। कितने? कोई बात नहीं, देख लो, चलो 70 मान लेते हैं। 70 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आएंगे ना आपके भाई, है ना। तो आपके पूरे के पूरे यहीं से आएंगे, ठीक है। अब उसमें से 70 में से 55 तक सभी लोग कर देते, 55 तक
राजस्थान जीके में जो पढ़ रहा है, जो कोचिंग गया है, जो सेल्फ स्टडी ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी सब करके आ जाएंगे। बाकी जो राजस्थान जीके से होंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो करके आएगा तो गलत करके आएगा या फिर करेगा ही नहीं, छोड़ देगा, और जो सही लगा के आएगा वो मेरिट के ऊपर चला जाएगा, मतलब संभावना उसकी लगेगी, मतलब सिलेक्शन होने की संभावना। ऐसे क्वेश्चन जो है ना भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आप सही करते हो ना तो संभावना आपकी होती है। ठीक है, अब यहां पूछा गया है, देखो राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है, पता है आपको, घटती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में निम्न किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? अजमेर और आबू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप एग्जाम में कर दोगे मुझे पता है। आगे देखिए, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है, भाई कहा है? करौली में। अभी करौली में, लेकिन ये 21 वाला है, अभी 25 तो आई नहीं है। 25 में अभी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? अभी तो ये मैंने बताया 17 से लगाकर 2017 से लगाकर 25 तक जो भी एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहां पर 25 के अनुसार अगर पूछा होता, 2025 के अनुसार रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम किस कहां पर है, तो क्या रहेगा बताइए, बताइए। चलो मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट्स बॉक्स में बताना है, या फिर हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगी क्वेश्चन, वहां ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है भाई, यहां पर पूछा गया है किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? वहां तो घटती है, ये पूछा था। यहां क्या पूछा है? वृद्धि होती है। कहां पर? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अभी तो याद रहेगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आधे घंटे के बाद गए दिमाग से निकल जाएगा। अगर ये पीडीएफ दोबारा नहीं पढ़ोगे, 3 बार नहीं पढ़ोगे, 4 बार नहीं पढ़ोगे, तब तक ये क्वेश्चन आप एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे, गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। देखो 1857 में अवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी? सब पता है भाई, मैकमोसन है। ठीक है, मैकमोसन हत्या कर लोगे, 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर कोई बात नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी का केंद्र नहीं था? बताइए, अजमेर, नीमच, अवा या जयपुर? क्वेश्चन पूछा गया है, जयपुर नहीं है। ठीक है, बाकी सभी थे ये। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, देख लीजिएगा। अब एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको पता है, या थोड़े 1 लाइन भी क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। यहां से देख लीजिएगा, यहां से राजस्थान के किन 5 लोक देवताओं को पंच पीरों में शामिल किया गया है, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पंच पीर में शामिल नहीं है? तो रामदेव जी है, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया। एक दे देगा कोई और, कौन सा देगा भाई? तेजा जी, फेमस देगा ये। एक तो देगा भाई पाबू जी, देगा भाई यहां देगा पाबू जी। एक देगा भाई आपके गोगा जी, ठीक है। एक आपके देगा हड़बू जी, यही ऑप्शन रहेंगे, देख लेना, यही रहेंगे ऑप्शन। एक देगा आपका तेजा जी। अब बहुत से हड़बू जी करके आएंगे, ये तो फेमस है ना तीनों, इसलिए भाई तेजा जी है, पंचपीर में शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं पीडीएफ को थोड़ा तेज गति से बताऊंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो भाई टाइम लग जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, जैसे कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.4%, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम देशांतर विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांत। ऑप्शन रहेगा डी वाला, छपने वाला एग्जाम में, ये वाला। ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चन है भाई ये। चलो मैं अब थोड़ा इसको दौड़ा के चला रहा हूं भाई, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र प्रदेश के अंतर्गत आता है? कोपेन के अनुसार BSSW प्रदेश। ठीक है, देखो राजस्थान में श्रावत का संबंध किससे है? श्रावत, ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्रावत ये क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून है ये श्रावत। क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये श्रावत, ये भी पूछा गया है। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाले राजस्थान का भूभाग कौन सा है? पता है? अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी, जैसे कि राजस्थान है, यह अरावली प्रदेश है। दक्षिण
पूर्वी और ये पूरा पूर्वी भाग, अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी यहाँ पर दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग पूरा ये किस में आता है? CWG में आता है। ठीक है भाई। अब CWG में कौन कौन से जिले आते हैं ये तो आपको भाई थ्योरी में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी में पढ़ लेना, इसलिए बोल रहा हूं। इससे बाहर भी आप क्वेश्चन मान लो एक दो पूछ लिया तो फिर थ्योरी भी आपको बुक वगैरह है, आपके नोट्स है, उसको भी पढ़ना है। लास्ट में आपको ये PDF तो क्या एक रिवीजन हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, देख लो यहां पर ये पूछा गया है ये वाला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में AW प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित है? भाई आपको बताना सुमेलित तो A व D। CWG भरतपुर है और D वाला कौन सा? AW डूंगरपुर है। A व D सही है, बाकी ये दो B और C वाला ये गलत है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके मेरिट बनाएगा और ऐसे क्वेश्चन सही करेगा उसका क्या होगा भाई? सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा आप, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बहुत से जिले हैं भाई। यहां पर देख लीजिए बहुत से क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं और इसी में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन राजस्थान जीके से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना भाई, इसी में से ही आपके बनने वाले हैं। देख लो ये यहां पर पूछा है राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो बागौर, ये बागौर वाला पढ़ लेना, आपके हिसाब से रेट में नहीं है। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद कब दिया भाई? तो 1956 में। थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन आ गए ये। ठीक है, अब वापिस आएंगे। ये कुंड और हल कहां मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। कर कुंड और हल। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है किसमें भाई? चतुर्थ श्रेणी में। चतुर्थ श्रेणी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन है? वृहद राजस्थान का तो हीरालाल शास्त्री। बहुत से ये माणिक्यलाल वर्मा करके आए। ठीक है, तो ये पढ़ लेना भाई। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है भाई? तो गुरु वशिष्ठ है, जवाहर महाराणा प्रताप राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, ऑप्शन वाला D वाला सही रहेगा। ठीक है, और ये राजस्थान खेल रत्न अवार्ड अभी किसको मिला है? 2025 के अनुसार महाराणा प्रताप अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, ये मैंने पहले वाली PDF जो आपकी शैक्षिक परिदृश्य, फ्लैगशिप योजनाएं, NEP 2020 और राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 की जो PDF जो दी थी ना मैंने, उसमें क्वेश्चन मिल गए। वर्तमान में अभी किसको प्रदान किए गए सारे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे लेटेस्ट 2025 के। ठीक है भाई, देख लीजिएगा यहां पर ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है ये। चलो अब थोड़ा इसको तेज गति से दौड़ाते हैं तभी ये वीडियो भाई पूरा हो पाएगा, वरना इतने सारे क्वेश्चन हैं ये कि पढ़ पढ़ के थक जाओगे आप। अब बहुत से सोचेंगे कि यार PDF के 50 रुपये ले रहे हैं सर, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। मत लो भाई, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो ये 50 रुपये तो ठीक है। देख लो इतने सारे क्वेश्चन है ये, अभी भी PDF खत्म नहीं हुई है, अभी तक क्वेश्चन हैं आने वाले और आ रहे हैं। देखो साथियों, PDF तो मिलती रहेगी आपको एग्जाम तक। उसके बाद हमारे जो WhatsApp ग्रुप है उसमें हमेशा राजस्थान जीके जो है आपकी शिक्षण विद्या है, लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वहां अपडेट होते रहते हैं। तो WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, PDF चाहिए तो आपकी इच्छा, नहीं चाहिए तो कम से कम WhatsApp तो ज्वाइन कर लो भाई, है ना। भाई इतने सारे क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेर भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊंट कहां भेजे भाई? काबुल भेजे थे। किसने? सरदार सिंह, अनूप सिंह, सूरज सिंह या डोंगर सिंह? तो ये डोंगर सिंह है। ठीक है, अब साथियों मैं आपको बता देता हूं, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। ये राजस्थान जीके से लगभग 1500 क्वेश्चन है ये, और गिन लेना भाई, गिन लेना। ठीक है, अगर कम है तो मेरे को बोल देना
और भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है भैया। एक बार गिन के फिर बताना कि कितने सर हैं, और कम है तो मेरे को बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखो राजस्थान जीके के ये 1500 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको मिलेंगे मात्र कितने, 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में। उसके बाद दूसरा पीडीएफ जो है आपको मैंने बताया था, शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य, उसके बाद फ्लैगशिप योजनाएं, एनईपी 2020-25 और राजस्थान करंट अफेयर्स 2025, इन चारों टॉपिकों के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको कितने मिलेंगे, 50 रुपए मिलेगी। और अगर दोनों पीडीएफ चाहिए तो 100 लगेंगे, ठीक है। लेकिन 100 नहीं चाहिए मुझे भाई, मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अगर दोनों पीडीएफ चाहिए तो मात्र 70 में मिल जाएंगे आपके, मात्र 70। और अलग अलग लोगे या एक ही चाहिए तो 50 लगेंगे दोनों के, और एक साथ लोगे तो 70 लगेंगे। सोच लो अब, लेनी है तो भाई इस नंबर पे, ये नंबर है 93583590 और 62, देख लो एक बार, 93583590 और 62 ये नंबर है। इस नंबर पर सबसे पहले क्या करना है, कॉल करना है। कॉल करने के बाद व्हाट्सएप पर आना है। किस पर आना है, कॉल तो उठाया नहीं जाएगा भाई, ठीक है, जवाब नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा आपको कहां पर, व्हाट्सएप में। तो इस कॉल पर सबसे पहले कॉल करना है, कॉल करने के बाद व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप में सबसे पहले ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको मैसेज करना है कि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, यूं करके आपको इस नंबर पर सेंड कर देना है। बाकी काम वही करेंगे, पैसे लेने हैं नहीं लेने हैं, ठीक है भाई। तो जरूर जुड़िएगा और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा भाई, अच्छा लगा तो लाइक, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। देखो नेक्स्ट वीडियो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी है, कुछ नए नए ये 2011 वाला, 9 वाला, 5 वाला क्या है, वो सारे टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। जय गुड नाइट।